हो गया। तुम्हारी उंगली तो हटाओ यहाँ से। हाँ नहीं आ रही हो। उंगली आएगी, दिख रहा है सही? हाँ सही दिख रहा शुरू है। करें? शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज जो वीडियो मैंने बनाया है, एक्चुअली एक मैं न्यूज़ देख रहा था, तो न्यूज़ में मैंने देखा कि अर्जेंटीना नाम की जो कंट्री है ना, वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट जो है ना 104.3% है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दूसरी ये है कि वहाँ पे जो एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब अगर कोई बैंक में फिक्स डिपॉजिट करता है अर्जेंटीना में, तो उसमें जो ब्याज दर है ना वो 97% है। तो ये सब क्यों है? वो इसीलिए कि वहाँ की गवर्नमेंट ने ना इतनी फ्रीबीज बांटी है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज, और जो उन्होंने वहाँ के जो लोगों को, के नागरिकों को इतनी सुविधा दी, उसका असर ये हुआ कि इतनी महंगाई बढ़ गई कि जो मुद्रास्फीति बोलते हैं या इन्फ्लेशन बोलते हैं, महंगाई बढ़ रही है 104% के हिसाब से सालाना। इट इज एक्स्ट्रॉर्डनरी हाई, बहुत ज्यादा। अब आप बोलेंगे कि इससे हमारा क्या लेना देना? इससे हमारा लेना देना ये है कि जो हमारे यहाँ जो अलग अलग स्टेट की जो गवर्नमेंट्स है ना, और जो इवन सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो योजनाएं बनाते हैं और चलाते हैं ना, ये गरीबी हटाने के नाम पे जो मुफ्त में चीजें बांटते हैं, मुफ्त की रेवड़ियां बांटते हैं, अलग अलग योजनाएं चल रही, कोई बिजली फ्री दे रहा है, कोई यूरिया फ्री दे रहा है, कहीं लड़कियों को कुछ फ्री में दे रहे हैं, कहीं लड़कों को कुछ फ्री में दे रहे हैं, कहीं स्टूडेंट्स को फ्री में दे रहे हैं, और सब्सिडी के नाम पे अलग अलग जो गवर्नमेंट ने बहुत जो पैसा बांट रहा है, लोन्स के वेवर होते हैं अपने यहाँ हिसाब। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने तो कितने 75,000 करोड़ रुपए का लोन वेवर दे दिया था। और अभी भी अलग अलग गवर्नमेंट्स अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से काम कर रही है। तो हमारे लिए सबक लेने की चीज ये है कि अगर इसी तरीके से ये सब चलता रहा ना, तो जो चीज अर्जेंटीना में हो रही है वो हमारे साथ भी हो सकती है। तो हम एज अ सिटीजन हम क्या कर सकते हैं? हमको है ना, जो भी प्लेटफॉर्म मिले ना, हमको उसको अपोज करना चाहिए। हम सबके बीच में ना, जो जिसका मिडिल क्लास सेगमेंट बोलते हैं ना, वो सबसे डिप्राइव्ड सेगमेंट है। उसको कोई कुछ नहीं दे रहा है, गवर्नमेंट सिर्फ उनसे वोट लेने आती है। और उसमें भी जो सर्विस क्लास सेगमेंट है ना, तो वो मरा हुआ है। क्यों? टीडीएस, आपका टैक्स कट जाएगा, आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो हमको सबसे पहले तो इनकी जो फ्रीबीज हैं, जो सब्सिडीज हैं, इसका हमको जो भी प्लेटफॉर्म मिले ना, उसको अपोज करना चाहिए। और मैं आपको एक नई चीज मुझे पता चली, मैं वो शेयर करता हूँ, वो भी इससे कोरिलेट करती है। मेरे एक रिलेटिव हैं, वो उनकी काफी खेती बाड़ी है, तो मेरी उनसे अभी 2-3 दिन पहले चर्चा हो रही थी। तो मैंने उनसे बोला कि आप हमेशा गेहूं क्यों उगाते हो, मतलब वाई नॉट एनी अदर क्रॉप, जबकि बहुत सारे ऑप्शन है अभी, जो बोलते हैं ना सब गैर परंपरागत जो खेती है उसमें काफी किसानों को फायदा है। गेहूं ही क्यों, जबकि आप गेहूं बोलते हो कि गेहूं में तो पैसा भी नहीं मिल रहा है उतना। तो उन्होंने मालूम मुझे क्या बताया? बोले हम वही क्रॉप उगाते हैं जिसमें लेबर ना लगे, यानी कि हार्वेस्टर से कटाई हो जाए, या जो मशीन से बुआई हो जाए और कटाई भी मशीन से हो जाए। कोई भी क्रॉप जिसमें लेबर का काम हो, मजदूरों का काम हो, वो करते ही नहीं है। और उन जैसे किसान कोई नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि अब गांवों में मजदूर ही नहीं मिलते हैं जो ये सब उनको हेल्प कर सकें कटाई में, बुआई में, और वो बहुत सारे लॉजिस्टिक काम होते हैं खेती बाड़ी से जुड़े हुए। तो अब लेबर क्यों नहीं मिल रही है? लेबर इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ, 1 रुपए किलो चावल है, राइट फ्रॉम एजुकेशन, स्कूलिंग, और चलो ये सब तो स्कूलिंग और एजुकेशन तो कुछ समझ में आता है, लेकिन उसके बाद में बहुत सारी योजनाएं जो गवर्नमेंट पैसा बांट रही है लोगों को, उसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि अब लेबर ही नहीं बची गांव में। अब जब लेबर नहीं मिलेगी तो क्या होगा? किसान जिसके पास जमीन है थोड़ी बहुत या ज्यादा, जो भी, वो ही काम करेगा जो उसके बस की है। उसी का नतीजा है कि अभी भारत में गेहूं जैसी फसल जो है ना, वो उसका ओवर प्रोडक्शन हो गया है। यानी कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा
किसान उगा रहा है, उसका इम्पैक्ट ये आता है कि उसका फिर जब कोई चीज ज्यादा उत्पादन हो जाता है या ज्यादा उग जाती है तो उसका फिर प्राइस कम हो जाता है। और बस ये एक विशेष साइकिल है जिसमें पूरी इकोनॉमी फंस रही है। अब उसका नतीजा ये हो रहा है कि महंगाई बढ़ रही है। आप देखो कहीं ना कहीं आ रहा है ना वही फिर घूम, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी ज्यादा सब्सिडीज दे रही है एक पर्टिकुलर सेगमेंट को कि वो महंगाई बढ़ा रही है। फिर हम बोलते हैं कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। महंगाई बढ़ने का एक कारण ये भी है कि जहां जहां मुफ्त की योजनाएं होंगी किसी भी तरीके से वो महंगाई बढ़ाने में योगदान देती है। इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है हमारी। एक ही क्रॉप को मजबूरी में किसान उगा रहा है और फिर फिर गवर्नमेंट कोई भी हो वो ये बोलती है साहब वो हम तो किसान के लिए है, किसान के लिए क्या हुआ। अब आप ये देखो, एक तरफ आप किसी की मदद कर रहे हो ना तो दूसरी तरफ उसका बहुत बड़ा नुकसान भी कर रहे हो। मतलब दुनिया गोल है ऐसा नहीं बोलते, दुनिया गोल है क्योंकि आप कुछ करोगे उसका कहीं और इफेक्ट हो जाता है। आप एक जगह बटन दबाओगे दूसरी जगह का बटन अपने आप साथ में दब जाता है। तो हमको ये जो सब्सिडीज है, हमको अर्जेंटीना नहीं बनना है, उस जैसा कोई देश नहीं बनना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप कोई भी अगर शासन की योजना का लाभ ले रहे हैं जिसको आपको लगता है आप छोड़ सकते हो, सब्सिडी छोड़ दो। जैसे एक एग्जाम्पल है कुकिंग गैस सिलेंडर का, गवर्नमेंट ने अपील करी थी कि आप सब्सिडी लेना छोड़ दो। तो बाकी आप चीजें, आपको अगर कुछ चीज मिल रही है वेर यू थिंक यू कैन लीव, आप सब्सिडी मत लीजिए। भी वो कोई भी सब्सिडी हो, किसी भी तरह की गवर्नमेंट की हेल्प हो, आप डिक्लेयर करो मुझे नहीं चाहिए। अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमी। आई होप आप मेरी बात समझ पाए होंगे एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन कृपया आप किसी भी तरह की सब्सिडी ना लें, किसी तरह का लाभ ना लें गवर्नमेंट, until and unless it is actually required by you or your family. Thank you.